नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हॉस्पिटल की अकाउंटिंग आपको टैली प्राइम में कैसे करनी है। तो पार्ट वाइज वीडियो में अपलोड करूँगी सो दैट आप छोटे-छोटे पार्ट्स में हॉस्पिटल की अकाउंटिंग को सीख सकें। तो आज के इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं, सबसे पहले जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर आपको कंसल्ट करता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप एक्सरे करवाइए या फिर मेडिसिन प्रेफर करते हैं डॉक्टर, या फिर अगर कोई टेस्ट कराने के लिए करते हैं तो आपको लैब में जाके वो टेस्ट कराना होता है। तो कंसल्टेंसी चार्जेस वो लेते हैं। तो कंसल्टेंसी चार्जेस जो है वो सबसे पहले आपको पे करना होता है, चाहे वो टेस्ट कराने के लिए हो, चाहे वो एक्सरे कराने के लिए हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हॉस्पिटल की अकाउंटिंग में जो कंसल्टेंसी चार्जेस होते हैं, कंसल्टेंसी फ़ी होते हैं, एक्सरे फ़ी होते हैं, लेबोरेटरी में अगर आप कोई टेस्ट करा रहे हैं, उसके चार्जेस को हम कैसे हॉस्पिटल की अकाउंटिंग में रिसीव करते हैं, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो हॉस्पिटल की जो इनकम होती है इसी के थ्रू होती है। तो कैसे आपको करनी है पार्ट 1 में हम देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में भी एक चैनल क्रिएट किया हुआ है, सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश उस चैनल का नेम है। तो प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। और मेरा हिंदी लैंग्वेज में भी चैनल है, यही चैनल जो कि सुमन एजुकेशन हब नाम से है। तो प्लीज़ इसे भी सपोर्ट कीजिए सो दैट मैं मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकूं एंड मैक्सिमम लोगों को अकाउंटिंग का वर्क सिखा सकूं। तो चलिए आज पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हॉस्पिटल अकाउंटिंग में इनकम कैसे होती है और कैसे इसको रिसीव करते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी पे क्लिक करके यहाँ पे सबसे पहले मैं कंपनी कैसे क्रिएट करना है वो शो करती हूँ। तो कंपनी नेम में जो भी आपके कंपनी का नेम है वो क्रिएट कर लीजिए। मैंने हॉस्पिटल कंपनी अकाउंटिंग किया है। एड्रेस में जो कंपनी का एड्रेस है, रजिस्टर्ड एड्रेस, वो आ जाएगा। उसके बाद जो इसका स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो स्टेट हमारा दिल्ली है, इसलिए हम दिल्ली सेलेक्ट कर लेंगे। पिन नंबर में पिन कोड आ जाएगा, टेलीफ़ोन में टेलीफ़ोन नंबर, एंड मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर में फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, सारी कंपनी की इंफॉर्मेशन फिल कर लीजिए। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, अगर आप कंपनी क्रिएट कर रहे हैं 23-24 में, तो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 23 आएगा। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे कंपनी जो क्रिएट हमने किया था वो शो हो रहा है। इट मीन्स हमारा जो कंपनी है वो क्रिएट हो चुका है। अब जो हॉस्पिटल में इनकम होता है उसकी एंट्री हम करेंगे। कैसे करना है, गेटवे ऑफ टैली से आप वी प्रेस कर लीजिए। राइट हैंड साइड से आपको रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। F2 प्रेस करके हम यहाँ पे डेट को चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनका जो मेन इनकम सोर्स होता है, जैसे कि अगर कोई पेशेंट है डॉक्टर के पास जाता है चेकअप कराने के लिए, तो डॉक्टर उनको जो टेस्ट करते हैं, चेकअप करते हैं, उसके लिए कंसल्टेंसी फ़ी चार्ज करते हैं। और अगर एक्सरे है तो एक्सरे करना होता है। ऑल्ट सी प्रेस करके हम यहाँ से जो कंसल्टेंसी चार्जेस होते हैं उसका लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो देखिए कंसल्टेंसी चार्जेस सर्विसेज भी आप कर सकते हैं, अंडर इनडायरेक्ट इनकम होगा, क्योंकि जो हम रिसीव करने वाले हैं कंसल्टेंसी चार्जेस वो अल्टीमेटली हॉस्पिटल के लिए इनडायरेक्टली इनकम होगा। जो भी कंसल्टेंसी अमाउंट आप रिसीव करते हैं तो वो अमाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और कैश में रिसीव करते हैं तो कैश हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ पे कैश को हम कर देंगे डेबिट और बैंक हो जाएगा डेबिट, अगर जो आपके पेशेंट है वो पेटीएम करते हैं आपके करेंट अकाउंट में। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी कंसल्टेंसी चार्जेस होता है उसकी एंट्री आपको करनी है। जैसे कि डॉक्टर चेकअप करते हैं तो उसके लिए वो अपना फ़ी लेते हैं, तो उसकी एंट्री आपको ऐसे करनी है। अब सपोज़ कीजिए कि डॉक्टर आपको प्रेफर करते हैं कि कोई टेस्ट कराइए, तो यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करके न्यू लेजर को हम क्रिएट करेंगे। जैसे कि डॉक्टर आपको प्रेफर करते हैं कि एक्सरे कराइए या फिर कोई टेस्ट कराइए, तो उसके लिए वो भी हम इनकम रिसीव करते हैं। तो लैब टेस्ट चार्जेस इस नाम से आपको लेजर क्रिएट करना है इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में, और इसका जो भी अमाउंट आप रिसीव करते हैं, लैब टेस्ट के लिए जो भी अमाउंट आप देते हैं उतने अमाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। कैश के थ्रू कर रहे हैं तो कैश हो जाएगा डेबिट। अगर बैंक में रिसीव करते हैं, जैसे कि पेटीएम यूपीआई के थ्रू रिसीव करते हैं, तो बैंक हो जाएगा
डेबिट। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि ये किस टाइप का टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप एक्सरे कराते हैं, अगर डॉक्टर आपको प्रेफ़र करते हैं कि एक्सरे करा लीजिए, कोई बॉडी पार्ट है जहाँ पे कि एक्सरे कराने की ज़रूरत है, तो यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करके एक्सरे चार्जेस इस टाइप से लेजर क्रिएट कर लीजिए इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में। और जो भी अमाउंट है, जो भी एक्सरे चार्जेस है, वो क्रेडिट हो जाएगा। कैश के थ्रू रिसीव कर रहे हैं तो कैश यहाँ पे हो जाएगा डेबिट। अगर बैंक में पेटीएम के थ्रू, यूपीआई के थ्रू रिसीव कर रहे हैं तो बैंक आपका हो जाएगा डेबिट। ऑल्ट सी प्रेस करके बैंक के लेजर को भी क्रिएट कर सकते हैं। बैंक का जो भी नेम है, हाँ, वो अंडर बैंक अकाउंट और बैंक की इंफॉर्मेशन फिल करके सेव कर लीजिए। इस तरीके से नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि जो एक्सरे था वो एक्सरे जो चार्जेस था वो किसका था। तो इस तरीके से जो हॉस्पिटल में इनडायरेक्टली इनकम होता है उसकी एंट्री आपको ऐसे करनी है टैली प्राइम में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। वहाँ पे आप वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। उन सारे वीडियो को वॉच करके आप अपने अकाउंटिंग के वर्क को परफेक्ट कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि पार्ट 1 आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे हम हॉस्पिटल की अकाउंटिंग। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।